बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Viewers, welcome to Study Hub. Our today's lecture is related to monetary policy. In today's lecture, I will discuss with you about monetary policy, that what is monetary policy, what are the tools and instruments of monetary policy, purpose or objective of monetary policy and types of monetary policy. वियर्स, आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। और आज के लेक्चर में हमारी जो लर्निंग आउटकम्स होंगी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लेक्चर यू विल बी एबल टू नो दैट व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हम डिफ़ाइन करेंगे, थारोली एक्सप्लेन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। उसके साथ हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, और इसके साथ साथ हम टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी की कितनी टाइप्स हैं। तो व्यूअर्स, ये आपकी लर्निंग आउटकम्स होंगी इस लेक्चर के बाद। सो रिक्वेस्ट व्यूअर्स आपसे ये होगी कि लेक्चर को प्लीज़ कंप्लीट आपने देखना है, ताकि ये तमाम के तमाम अंडरस्टैंडिंग्स आप कर सकें। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस होंगी टाइमली आप तक पहुंच सकें। So viewers, without any further discussion, without any delay, let's start our today's topic, which is monetary policy. First of all, डिस्कस करते हैं monetary policy की definition को, that what is monetary policy. Monetary policy is a set of actions to control a nation's overall money supply and achieve economic growth. Monetary policy strategies include revising interest rates and changing bank reserve requirements. Viewers, यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि किसी भी इकॉनमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो दो पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं, उसमें जो फर्स्ट है विच इज़ फिस्कल पॉलिसी एंड सेकंड इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। सो आज का हमारा ये जो लेक्चर होने जा रहा है ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर होने जा रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी इसी तरह डिटेल से अपना लेक्चर कंडक्ट करेंगे आपके साथ। सो चैनल के साथ आपने जुड़े रहना है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि किसी भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो दो पॉलिसीज़ इस्तेमाल होती हैं, उनमें से एक जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर ही आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी को। So viewers, monetary policy is a set of actions to control a nation's overall money supply. Monetary policy एक set of actions हैं जिसमें किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के जो मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजीज इंक्लूड रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। मॉनेटरी पॉलिसी की ये स्ट्रेटजीज़ हैं विच इंक्लूड्स रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। फर्दर हम वीडियो में इन तमाम चीज़ों को जो है थारोली डिस्कस करेंगे। अभी हमने जो फोकस किया हुआ है वो इसकी डेफिनेशन के ऊपर है कि इसको समझना है कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को। मॉनेटरी पॉलिसी कंसर्न द डिसीजंस टेकन बाय द सेंट्रल बैंक्स to influence the cost and availability of money in an economy. Monetary policy viewers कंसर्न करती है decisions taken by the central bank। किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है बैंकिंग सेक्टर की, को बैंक्स में को वो रेगुलेट करता है। जैसा कि पाकिस्तान की हम अगर बात करें तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है सेंट्रल बैंक है पाकिस्तान का, और रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग की, तो वो इन्फ्लुएंस करता है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करता है ताकि जो कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन इकॉनमी है इसको इन्फ्लुएंस किया जा सके, उसके ऊपर असरअंदाज हो सके। नेक्स्ट जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन बाय ए कंट्री सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, policymakers manipulate money circulation for increasing employment, GDP, gross domestic product,
price stability by using tools such as interest rates, reserve bonds, etc. So viewers, monetary policy को हमने डिस्कस किया. After reading definitions, we can understand that monetary policy refers to the steps taken by the country's central bank to control the money supply in a country for sustainable economic stability. नेक्स्ट व्यूअर्स हम देखते हैं कि जो टूल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स वो कौन कौन से हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जिनको जो है यूटिलाइज किया जाता है. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स. मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स 3 तरह के हैं. नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं. नंबर सेकंड विच इज़ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स एंड नंबर थर्ड इज़ डिस्काउंट रेट. सो व्यूअर्स, इन तीनों को वन बाय वन थारोली डिस्कस करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं और डिस्काउंट रेट जो है ये क्या है, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन को. ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू सेंट्रल बैंक परचेज और सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज in order to expand or contract money in the banking system and influence interest rates. Viewers, open market operations में जो है सेंट्रल बैंक परचेज या सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को देखता है इन ऑर्डर टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट मनी इन अ बैंकिंग सिस्टम. अब यहाँ पर एक वर्ड आया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं. वियर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या इनको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं, ये गवर्नमेंट यूज़ करती है अपने कैपिटल को रेज करने के लिए. और इसमें जो हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो DSCS यानी कि डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं हमारे पास, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स आते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं. ये तमाम के तमाम डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट यूटिलाइज़ करती है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, ताकि सप्लाई ऑफ मनी को जो है वो कंट्रोल किया जा सके. और अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि तमाम के तमाम जो सिक्योरिटीज़ हैं और मनी सप्लाई को अगर गवर्नमेंट इंक्रीज़ करना चाहती है मार्केट में, तो उसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट कम कर देती है, इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ कर देती है ताकि जो है मनी की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो सके. और अगर जो है सप्लाई ऑफ मनी को कम करना है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, और इनको हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी कहते हैं. नेक्स्ट व्यूअर्स हमारे पास आता है इंस्ट्रूमेंट में विच इज़ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट ए बैंक होल्ड्स इन रिजर्व टू इंश्योर that it is able to meet liabilities in case of sudden withdrawals. Reserve requirements are a tool used by central bank to increase or decrease the money supply in the economy and influence interest rates. Viewers, second जो हमारे पास टूल या इंस्ट्रूमेंट आता है मॉनेटरी पॉलिसी का विच इज़ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आर द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट ए बैंक होल्ड इन रिजर्व्स. के व्यूअर सेंट्रल बैंक की तरफ से जो है उसके मेंबर बैंक्स को एक जो है डायरेक्शंस दी जाती हैं कि वो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स उनकी मिनिमम अपने बैंक्स के पास वो होल्ड रखते हैं, ताकि अगर जो है इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उनने जो लाइबिलिटीज़ को मीट करना होता है, सडन जो विड्रॉल्स अगर आ सकें और उनके ऊपर जो है उन लाइबिलिटीज़ को मीट अप किया जा सके. रिजर्व रिक्वायरमेंट्स are a tool used by the central bank to increase or decrease the money supply in the economy. रिजर्व रिक्वायरमेंट एक ऐसा टूल है जिसको सेंट्रल बैंक्स यूज़ करते हैं ताकि जो मनी की सप्लाई है इकॉनमी में उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सके और इन्फ्लुएंस किया जा सके इंटरेस्ट रेट्स को. व्यूअर्स, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स सेंट्रल बैंक की तरफ से अपने डिफरेंट मेंबर बैंक्स के लिए होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक बैंक जो है होल्ड कर रहा है 1 मिलियन, तो अगर स्टेट बैंक की तरफ से पाकिस्तान में अगर जिस तरह सेंट्रल बैंक है हमारा स्टेट बैंक, तो ये कहा जाता है कि 10% जो है रिज़र्व रेट है. तो जितना भी बैंक्स मेंबर बैंक्स होते हैं सेंट्रल बैंक के वो लेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर 10 मिलियन की अमाउंट वो
लेते हैं तो उसमें 10% जो है उनको रिजर्व रखना होगा, यानी कि 100,000 जो है 1 लाख रुपया, 1 मिलियन का उनको रिजर्व मस्ट इंश्योर करना है। तो ये व्यूअर्स रेट होता है रिजर्व रिक्वायरमेंट रेट, जो कि सेंट्रल बैंक की तरफ से इशू किया जाता है ताकि मनी सप्लाई को जो इकॉनमी में कंट्रोल किया जा सके और इन्फ्लुएंस किया जा सके इंटरेस्ट रेट को। और अगर हमने मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है इकॉनमी में तो ये जो है ये रिज़र्व रेट जो है कम कर दिया जाता है, और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो इसी रिज़र्व रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इकॉनमी में कम हो सके। नेक्स्ट ऑफ ईयर्स हमारे पास डिस्काउंट रेट आता है। द डिस्काउंट रेट इज़ द इंटरेस्ट रेट यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। This helps determine if the future cash flows from a project or investment will be worth more than the capital outlay needed to fund the project or investment in the present। व्यूअर्स जो डिस्काउंट रेट है और ये जो मैंने रीड आउट किया आपके सामने, अगर कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है, एमकॉम फाइनेंस किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, तो वो उन्होंने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें एक चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले जो बच्चे होंगे जिनने वो किया होगा वो अच्छे तरह से इसको समझते होंगे कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होती है और फ्यूचर वैल्यू वो क्या होती है। तो मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि डिस्काउंट रेट जो होता है इसको इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक जो है मनी जो है लेंड करता है कमर्शियल बैंक्स को। और अगर जो सेंट्रल बैंक जो है वो ये चाहता है कि मनी सप्लाई इकॉनमी में बढ़नी चाहिए, तो वो ये चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट जो होते हैं वो डिस्काउंट रेट को कम कर देता है। और अगर ये सेंट्रल बैंक चाहता है कि जो इकॉनमी में मनी सप्लाई जो है वो कम होनी चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट या डिस्काउंट रेट को वो इंक्रीज़ कर देता है ताकि वो अफेक्ट हो सके सर्कुलेशन ऑफ मनी में इकॉनमी में। सो व्यूअर्स नेक्स्ट जो हमारे पास आता है विच इज़ पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पर्पस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को हम आप डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी के पर्पस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पर्पस ऑफ ए मॉनेटरी पॉलिसी आर यूजुअली टू कंट्रीब्यूट टू द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टू अचीव एंड मेंटेन लो अनएम्प्लॉयमेंट and to maintain predictable exchange rates with other currencies. Objectives of monetary policy are controlling inflation, managing employment levels and maintaining long-term interest rates. Here's purpose या objective of monetary policy का यह है कि मैनेज किया जा सके इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन एज यू नो कि टू मच चेजेस टू फ्यू गुड्स, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये पर्पस है, ये एक ऑब्जेक्टिव है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट जो है उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव ये है कि रिड्यूस किया जा सके अनएम्प्लॉयमेंट को, कंट्री में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम से कम किया जा सके, और जो एम्प्लॉयमेंट रेशो है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इन्हेंस किया जा सके, उनको इंक्रीज़ किया जा सके, और उसके साथ साथ जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं ये एक ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, उनको के कंट्रोल करना, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स को, एक्सचेंज रेट्स को अदर करेंसीज के साथ। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी इन करेंसी एक्सचेंज रेट्स जो है ये मेन पर्पस है मॉनेटरी पॉलिसी को प्रिपेयर करने का। व्यूअर्स पर्पस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर यूजुअली टू कंट्रीब्यूट द स्टेबिलिटी ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, के कंट्रीब्यूट करना जीडीपी में किसी भी कंट्री की, ताकि अचीव किया जा सके सबसे कम जो है अनएम्प्लॉयमेंट हो, और एक्सचेंज रेट्स और अदर करेंसीज के में जो इन्फ्लेशन है, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको जो है इन्फ्लुएंस किया जा सके। ये पर्पस होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। नेक्स्ट व्यूअर्स हम देखेंगे कि टाइप्स कितनी हैं मॉनेटरी पॉलिसी की। सबसे पहले जो हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की ये टाइप आती है विच इज़ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, और आप इसको कह सकते हैं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो पहली टाइप है मॉनेटरी पॉलिसी की, हम इसको डिस्कस करते हैं। Expansionary policy occurs when a monetary authority uses its procedures to stimulate the economy. An expansionary policy maintains short-term interest rates at a lower than usual rate or increase the total supply of money in the economy more rapidly than usual.
It is traditionally used to try to reduce unemployment during a recession by decreasing interest rates in the hope that less expensive credit will entice business into borrowing more money and thereby expanding. This would increase aggregate demand, the overall demand for all goods and services in an economy, which would increase short term growth as measured by the increase of a gross domestic product GDP. Expansionary monetary policy, by increasing the amount of currency in circulation, usually diminishes the value of currency relative to other currencies, the exchange rate, in which case foreign purchasers will be able to purchase more with their currency in the country with the devalued currency. Viewers, after reading the paragraph of expansionary policy, we can understand that expansionary policy में viewers जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक जो है वो इंक्रीज़ करता है मनी सप्लाई। स्टेट बैंक इसमें जो है इस पॉलिसी के तहत जो इकॉनमी में मनी सप्लाई को वो इंक्रीज़ कर देता है और इसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं उनको जो है लो कर देता है ताकि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, मार्केट में लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग लोन ज़्यादा लेंगे, मार्केट में जो है सप्लाई ऑफ मनी वो ज़्यादा होगी। उसके साथ साथ जो है वियर्स मनी की डिमांड भी ज़्यादा होगी मार्केट में। तो ये एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंशनरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में जो है इकोनॉमिक जो ग्रोथ होती है उसको बूस्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है, जब सर्कुलेशन ज़्यादा होगी करेंसी की इकॉनमी में तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वैल्यू ऑफ करेंसी है वो डिक्लाइन कर जाएगी इस पॉलिसी के तहत और जो है एक्सचेंज रेट भी जो है वो डिक्रीज़ होगा। व्यूअर्स, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एज नेम शोज़ के एक्सपेंड कर देना, एक्सपेंशनरी के जब इंक्रीज़ करेंगे हम मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो जो है बूस्ट इकॉनमी करेगी और इसके साथ साथ जो है मनी सप्लाई भी इकॉनमी में ज़्यादा होगी। उसके साथ साथ जो है इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और वैल्यू ऑफ करेंसी जो है वो भी डिक्रीज़ कर जाएगी। तो इस एक्सपेंशनरी पॉलिसी को जो है व्यूअर्स हम लूज़ पॉलिसी भी कहते हैं, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी इसको भी कहा जाता है। इसके ऑपोजिट जो सेकंड हमारे पास टाइप आती है मॉनेटरी पॉलिसी की, विच इज़ कंट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कंट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ग्रेटर देन यूजुअल, slows the rate of growth of the money supply or even decrease it to slow short-term economic growth and lessen inflation. Contractionary policy can result in increased unemployment and depressed borrowing and spending by consumers and businesses, which can eventually result in an economic recession if implemented too vigorously. वियर्स, सेकंड जो टाइप हमारे पास आई है मॉनेटरी पॉलिसी की, कंट्रक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दो टाइप्स है मॉनेटरी पॉलिसी की, हमने डिस्कस किया। पहली टाइप जो है उसमें हमने डिस्कस किया एक्सपेंशनरी पॉलिसी को, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंट्रक्शनरी पॉलिसी क्या होती है। सो वियर्स, कंट्रक्शनरी जो पॉलिसी है मेंटेन्स शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स ग्रेटर देन यूजुअल, तो इसको हम आप ऑपोजिट भी कह सकते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी का। जैसे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में हमने डिस्कस किया कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करते हैं, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है, उसके साथ साथ डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है और जो वैल्यू ऑफ करेंसी होती है वो डिक्रीज़ कर जाती है और एक्सचेंज रेट भी हमारा जो है डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसका ऑपोजिट जो होगा हमारा जो इस पॉलिसी में, कंट्रक्शनरी पॉलिसी में, इसमें हम जो है रिड्यूस करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे मनी सप्लाई को। और ऑब्वियस सी बात है जब हम मनी सप्लाई को इकॉनमी में कम करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट होगा उसको हम इंक्रीज़ करेंगे ताकि डिमांड जो है वो कम से कम हो सके और हमारी मनी सप्लाई जो है इकॉनमी में वो कम हो सके। उसके साथ साथ बारोइंग को रिड्यूस करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को जो है हायर करके ताकि ज़्यादा बारोइंग ना हो सके, मनी सप्लाई जो है इकॉनमी में वो ज़्यादा ना हो सके। कंट्रक्शनरी पॉलिसी को जो व्यूअर्स हम टाइट पॉलिसी भी कहते हैं, टाइट जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है या कंट्रक्शनरी पॉलिसी जिसमें हम रिड्यूस करते हैं मनी सप्लाई जो इकॉनमी में और ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाते हैं इस पॉलिसी के तहत। सो व्यूअर्स, ये था आज का एक कंप्लीट डिटेल में लेक्चर हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर।
क्विकली जो है चीज़ों को सम अप करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या डिफाइन किया, हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या हुई, हमने डिफाइन किया मॉनेटरी पॉलिसी को, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को, 3 जो बेसिक टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के उनको डिस्कस किया, उसके बाद पर्पस ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को देखा, उसके बाद जो है हमने 2 मेन टाइप्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी की इनको डिस्कस किया। वियर्स वाइंड अप करते हैं आज के लेक्चर को जो कि हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर था। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो होगी फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। चैनल के साथ आपने जुड़ा रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि नए आने वाले फ्यूचर लेक्चर्स टाइमली आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमानिल्लाह।